नमो नारायण दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने बात की थी नाभि चक्र, जो हमारा तीसरा चक्र था। आज हमारा जो विषय है उस पे हम बात करेंगे। हमारा जो चौथा चक्र है शरीर का, देखिए स्टेप बाय स्टेप मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र। नाभि चक्र एक बहुत ही बड़ा चक्र है जिसकी मैंने व्याख्या 2 से 3 वीडियो में आपको बताई है। अब जो चौथा चक्र है वो हमारा रहस्यमयी चक्र कहलाता है। ये रहस्यमयी चक्र हमें बहुत सारे रहस्यों को बताता है। जब हम आध्यात्म में बैठते हैं और जब हम अपने ध्यान को मजबूत करते हैं, अर्थात हम ध्यान समाधि में लीन होते जाते हैं, तो हमारे सामने शरीर के बहुत सारे ऐसे चक्रों के रहस्य अपने आप सामने आने लगते हैं जिनके बारे में हम पहले जानते नहीं थे। पर जब हम आध्यात्म में बैठेंगे, आध्यात्म को समय देते हैं, तो हम कंटिन्यू देखते हैं कि एक एक चक्र से निकल के अलग अलग प्रकार के रहस्य हमारे सामने आते जाते हैं। अब ये होगा कैसे? जब हम सुबह, जब ब्रह्म मुहूर्त में जब हम ध्यान साधना में बैठते हैं, तो क्या होता है, हम अपने एक एक चक्र को शुद्ध करते हैं। जब उनको शुद्ध और पवित्र करते हैं तो हमारे चक्रों पे जो हमारे देवता स्थापित होते हैं वो हमें अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं। जब वो हमें अपना ज्ञान देते हैं तो हमें ऐसे ऐसे रहस्य पता चलते हैं जो इससे पहले हमें पता नहीं थे। तो अनाहत चक्र एक ऐसा रहस्यमय चक्र है जो आपके भविष्य को निर्धारित करता है, यानी आपके भविष्य के बारे में आपको बताएगा। जब हम अनाहत चक्र पर अपना ध्यान ले जाते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो यहाँ बहुत सारे रहस्य देखने को मिलते हैं। अनाहत चक्र की जो स्वामिनी है वो माँ दुर्गा है। जो दुर्गा माता है उनकी उपासना हम अनाहत चक्र पे करते हैं। अनाहत चक्र पे हम उनका ध्यान करते हैं, उनके शुद्ध मंत्रों द्वारा उनको स्थापित होने के लिए बुलाते हैं। जब हम उनका ध्यान में, साधना में उनको आवाहन करते हैं, अर्थात उनको बुलाने का कार्य करते हैं, तो वो क्या होती हैं, हमारे अनाहत चक्र पे आके स्थापित हो जाती हैं। और जब वो स्थापित होती हैं तो रहस्यमयी गुफा का खुलाव होता है। यानी जो माँ दुर्गा है वो एक ऐसी देवी है जो रहस्यमयी गुफा में स्थित होती हैं। जो हमने बहुत सारे नाटकों और सीरियलों में देखा है कि माता दुर्गा जो है वो कहीं भी आपको ऐसे दिखाई नहीं देती, पर उनकी जो गुफा है, जिस गुफा में वो स्थापित रहती हैं, ये अनाहत चक्र उस रहस्य को खोलता है। जब हम अपना ध्यान अनाहत चक्र पे लेके जाते हैं तो हम ध्यान साधना में इतने लीन हो जाते हैं कि माँ दुर्गा एक ऐसी गुफा में दिखाई देने लगती हैं जो रहस्यमयी गुफा होती है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको अपना ध्यान एकदम कंसंट्रेशन के साथ स्थापित करना है। जब आप अपने ध्यान को एकदम सातों चक्रों को एक सीध में रख के अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अनाहत चक्र पे, तो ये गुफा के अंदर हमें बहुत सारी रहस्यमयी ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो बहुत कुछ ज्ञान देती हैं। अब ये रहस्य कब खुलते हैं? जब आपके सातों चक्र, आपके जो स्टेप बाय स्टेप मैंने 7 चक्र बताए हैं, ये एक दिशा में होना चाहिए। अर्थात जो सतोगुण है, सतोगुण अर्थात जो हमारी मध्य नाड़ी है, उसमें ये सातों चक्र एक सीध में दिखते हुए सहस्त्रार पे आते हुए आपको महसूस होना चाहिए। जब ये इस प्रकार से आपको महसूस होता है तब आपका जो चौथा चक्र है उस पर ध्यान ले जाने से आपकी गहनता पता चलती है। जब आप इस गहन ध्यान में उतरेंगे तो आपका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा और इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपको माँ दुर्गा एक ऐसी गुफा में बैठी हुई मंत्र बोलती हुई दिखाई देंगी और सुनाई देंगी। आपका जो ध्यान है उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। जब हम ध्यान की एकाग्रता में बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं और हमें दिखती हैं। उस मंत्र में जो माँ दुर्गा उस मंत्र को बोलती हैं, उस मंत्र में आपको उसके शब्द सुनना है कि वो क्या शब्दों को बोलती हैं। जब हम उस मंत्र को पूरा सुन लेते हैं, वो हमारे जीवन का रहस्यमयी मंत्र होता है जो हर एक के शरीर में माता दुर्गा अलग अलग देती है। यदि हमने सच्चे दिल और सच्ची प्रार्थना के साथ उनका आवाहन किया है तो
तो हमारा जो अनाहत चक्र है वो जागृत होता है। जब वो जागृत होता है तो माता दुर्गा की शक्तियों से परिपूर्ण होने लगता है। जब वो परिपूर्ण होता है तो हम माँ दुर्गा को अपने शरीर में वो किस प्रकार साधना करती हैं इस चीज़ का महसूस कर सकते हैं अपने ध्यान में। तो जो हमारा अनाहत चक्र है उसकी गहराई में हमें जाना होता है, उस मंत्र को सुनना होता है जो वो हमें देती हैं। हर एक के शरीर में अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, वो हमारे रहस्यमयी मंत्र होते हैं। वही रहस्यमयी नंबर भी होते हैं, खोजना होते हैं ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहीं पे हमारे जीवन का पूरा रहस्य मिलता है। जब हम अनाहत चक्र पे इतना ज़्यादा ध्यान और पावर लगा के अपने दिमाग को लेके जाएंगे और अपने ध्यान में लीन होंगे एकाग्रता के साथ, तो हमें उस रहस्यमयी मंत्र का उच्चारण सुनने मिलेगा जो हमारी लाइफ को सक्सेस करता है। और वहीं हमारे जो नंबर होते हैं, लकी नंबर जिन्हें कहा जाता है, वो भी हमें उसी चक्र के माध्यम से मिलते हैं। जितने भी लोग ये तंत्र मंत्र विद्या और जितने भी लकी नंबर देने वाले होते हैं, इनका ध्यान और आध्यात्म इतना पावरफुल होता है कि ये अपने ही द्वारा उस व्यक्ति के नाम से उस नंबर को निकाल के उसे देते हैं। तो यदि हम अपने ध्यान को उतना पावर में लाके खुद अपना नंबर निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है। आपको आध्यात्म में उतरना होगा, जो आपका अनाहत चक्र है उसे खोलना होगा। जब वो चक्र खुलता है तो हमारे बहुत सारे रहस्य हमारे सामने आते हैं। अब आपको क्या करना है, मेडिटेशन और ध्यान को एकाग्र करते हुए उस चक्र पे इतना ध्यान ले जाना है कि मंत्र का उच्चारण जो हो रहा है उस मंत्र को सुनना है। ध्यान से उस मंत्र को सुनिए और माता से नंबर मांगने का जो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का जो लकी नंबर है या जो हमारे जीवन का सबसे शुभ अंक है वो क्या है, तो हमें खुद ब खुद उस ध्यान में वो अंक दिखता है जब हम उस एकाग्रता के साथ इस चीज़ को करेंगे। देखिए, श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ किए गए कार्य सफल होते हैं। यदि आपकी श्रद्धा और भक्ति है तो ये सारे कार्य सफल होंगे। हम जो करते हैं मेडिटेशन, आध्यात्म, इसमें हमें जो शक्तियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा दिया गया ज्ञान ही मेडिटेशन कहलाता है, आध्यात्म कहलाता है। तो हम जब आध्यात्म में इन चीज़ों को करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम आध्यात्म में इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं कि कौन सी शक्ति किस जगह हमारे कार्य को सिद्ध कर सकती है, इस बात की जानकारी हमें मिलने लगती है। जब इन बातों की जानकारियाँ हमें मिलने लगती हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कहाँ से निर्धारित होगा, यानी हमें कहाँ से नंबर मिलेंगे और क्या हमारे उद्देश्य होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के जो खुलासे हैं ये स्टेप बाय स्टेप होने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि जब अनाहत चक्र जो है ये माता दुर्गा के द्वारा संचालित किया जाता है, अब अनाहत चक्र से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जब आप अनाहत चक्र पे ध्यान लेके जाएंगे और ध्यान को एकाग्र करेंगे तो देखिए, आपकी हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, यदि आपको हार्ट में कुछ ब्लॉकेज है या आपके श्वास के प्रॉब्लम है, यानी आपको श्वास में दिक्कत है या आपका श्वास का जो आना जाना है वो एक सीमित निर्धारित नहीं है, कभी एकदम बढ़ जाती है, कभी एकदम घट जाती है, जिसको हाई बीपी और लो बीपी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ किससे कंट्रोल होती है, ये हमारे अनाहत चक्र से कंट्रोल की जाती है। जब हम अनाहत चक्र को कंट्रोल में कर लेंगे अपनी बॉडी के हिसाब से, तो ये अनाहत चक्र क्या करता है, हमारे लो बीपी और हाई बीपी की प्रॉब्लम को स्ट्रेट कर देता है। जब पूरे चक्र एक सही दिशा में गतिमान होंगे तो ये सारी चीज़ें, हर चक्र से एक नई बीमारियां, एक नई परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जब ये सारी बीमारियां और परेशानियां, जब हमारे पूरे चक्र, सातों चक्र एक दिशा में गतिमान होने लगते हैं ऊपर की तरफ,
तो क्या होता है, सभी जो चक्र में प्रॉब्लम है, छोटी मोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, पर जो छोटी छोटी हमारी दिक्कतें, रोज़मर्रा की जो दिक्कतें होती हैं, जिनको हम महसूस तो करते हैं पर इनका इलाज कुछ नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती हैं। वो शक्तियाँ उन्हें वहीं नष्ट करने लगती हैं। सिर्फ आपकी श्रद्धा और भक्ति, आपका परिश्रम जो है वो पवित्र आध्यात्म को हम जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पवित्र मन के द्वारा। मन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं ये आध्यात्म में सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको जो करना है कि मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो अपनी एकाग्रता को रखते हुए इसे अध्यात्म को जागृत करना है, अर्थात सातों चक्र को जागृत करना है। हर एक चक्र की अपनी एक अलग क्वालिटी है, एक अलग मंत्र होता है जिसके उच्चारण से हम इन्हें साफ करते हुए चलते हैं और हमारे जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें हम दूर करते हुए चलते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अनाहत चक्र का मंत्र लिख दूंगी। उस मंत्र के जाप से आप क्या करें, 10 से 15 दिन इस चक्र को साफ करिए और ध्यान कंसंट्रेशन करिए कि आपकी लाइफ का जो सक्सेस नंबर है और जो सक्सेस मंत्र है वो आपको मिले। यदि आपका आध्यात्म पक्का है और सच्चा है तो वो नंबर आपको वहाँ मिलता है। जो लोग पैसे लेके नाम के द्वारा आपको लकी नंबर निकाल के देते हैं, ये एक्चुअल में अपने पावर से उस नाम पर जो नंबर होता है उसको निकाल के देते हैं। तो आप अपना लकी नंबर खुद से निकाल सकते हैं यदि आध्यात्म को जानते हैं, यदि आध्यात्म में विश्वास रखते हैं तो आप इस कार्य को करके अपने जीवन का लकी नंबर खुद निकाल सकते हैं। और देखिए फिर ये नंबर जो आपको मिलेगा वो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत कारगर होता है। यानी जितने भी लोग नंबरों पे विश्वास करते हैं और लकी नंबर पे विश्वास करते हैं उन्हें एक लकी नंबर मिलता है अपनी लाइफ का, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को सक्सेस करते हैं। तो आप भी आजमाइए, अनाहत चक्र पे आप अपना ध्यान कंसंट्रेशन करिए ताकि जो आपका लकी नंबर है वो आपको मिल सके। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से ये लकी नंबर आपके लिए कारगर होता है, इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो देखते रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आने वाली हूँ अध्यात्म के द्वारा कि क्या है ये आध्यात्म। तब तक के लिए नमो।